वेलकम इन अनदर वीडियो ऑफ ITBM सेकंड स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में हमने टाइप्स ऑफ डेटाबेस मॉडल का डिटेल में स्टडी किया था, जिसमें हमने रिलेशनल डेटाबेस मॉडल का डिटेल में स्ट्रक्चर स्टडी किया था। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एडवांटेजेस ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का डिटेल में स्टडी करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सो नेक्स्ट टॉपिक ऑफ सिलेबस इज़ द फीचर्स और एडवांटेजेस ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो जिसमें हमें जो अलग अलग फीचर्स है या एडवांटेजेस है DBMS के, उसका हमें डिटेल स्टडी करना है। सो द फर्स्ट इज़ द डेटा इंडिपेंडेंस एंड एफिशिएंसी टू एक्सेस द डेटा। ठीक है, तो जो डेटा हम स्टोर करेंगे डेटाबेस में, ठीक है, सो दैट डेटा कैन बी इंडिपेंडेंट एंड इट कैन बी एक्सेस बाय द यूज़र। सो दैट इज़ द फर्स्ट फीचर। इट रिड्यूसेस द एप्लीकेशन डेवलपमेंट टाइम। ठीक है, तो इसकी वजह से जो एप्लीकेशन डेवलप होगा बाय यूजिंग दिस DBMS, सो दैट कैन बी सिग्निफिकेंटली रिड्यूस। इट आल्सो प्रोवाइड द डेटा इंटीग्रिटी एंड सिक्योरिटी। ठीक है, तो जो डेटा हम सेव करेंगे डेटाबेस में, सो फॉर दैट डेटा द सिक्योरिटी इज आल्सो प्रोवाइडेड बाय दिस DBMS सिस्टम। ईजी इन डेटा एडमिनिस्ट्रेशन एंड डेटा मैनेजमेंट। ठीक है, तो डेटा मैनेजमेंट करने के लिए यहाँ पे ईजी होगा बाय द यूज़ ऑफ दिस DBMS सिस्टम। Next advantage is it also provides the concurrent access, recovers the data from the crashes। अगर डेटा में अगर कोई एरर या बग जनरेट होता है, ठीक है, तो उसमें हम डेटा को इजीली रिकवर कर सकते हैं। सो दैट इज़ आल्सो द फैसिलिटी प्रोवाइडेड इन दिस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। एंड द लास्ट एडवांटेज इज द सेंट्रलाइज कंट्रोल। ठीक है, तो DBMS में यहाँ पे एक सेंट्रलाइज कंट्रोल सिस्टम होगा दैट कैन मैनेज ऑल द डेटाज ऑफ द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स और डिफरेंट सेक्शन। देन विल सी सम डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस DBMS। सो द फर्स्ट डिसएडवांटेज इज प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद द सेंट्रलाइज। तो यहाँ पे सेंट्रलाइज मैनेजमेंट सिस्टम यूज़ होता है DBMS में। अगर सेंट्रलाइज मैनेजमेंट सिस्टम में अगर कोई प्रॉब्लम ऑकर होता है, so that will be associated with this DBMS system. Second is the cost of software, hardware and migration। तो जो कॉस्ट रिक्वायर रहेगा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को मैनेज करने के लिए, एंड जो हार्डवेयर रिक्वायर्ड होगा या माइग्रेशन होगा, मीन्स अपग्रेडेशन इन दिस DBMS सिस्टम, सो दैट इज़ कॉस्टली। एंड द लास्ट डिसएडवांटेज इज द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बैकअप एंड रिकवरी। ठीक है, तो जो हम डेटाबेस में सेव करेंगे इंफॉर्मेशन, सो दैट इंफॉर्मेशन शुड बी अ बैकअप। ठीक है, तो उसका हमें यहाँ पे बैकअप क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, तो जब भी सिस्टम यहाँ पे मीन्स यहाँ पे एरर जनरेट होगा या डेटा क्रैश होगा, सो एट दैट टाइम वील यूज़ द दिस बैकअप एंड विल रिकवर दैट सिस्टम। सो यहाँ पे जो बैकअप एंड रिकवरी है, दे आर मोर कॉम्प्लेक्स सिस्टम इन दिस DBMS। तो ये भी एक डिसएडवांटेज है DBMS सिस्टम का। देन विल सी व्हाट इज़ DBMS। ठीक है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक्चुअल में क्या होता है। ठीक है, सो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम दैट इज़ DBMS इज़ अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। तो DBMS एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है दैट अनेबल्स द क्रिएशन एंड मैनेजमेंट ऑफ डेटाबेस। तो DBMS एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो डेटाबेस को मैनेज एंड क्रिएट करने के लिए यूज़ होता है। सो इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द टूडेज डेटाबेस सिस्टम आर रेफर्ड एज अ रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम दैट इज़ RDBMS। ठीक है, तो जिसका हमने डिटेल स्टडी किया था टाइप्स ऑफ डेटाबेस मॉडल में, बिकॉज देयर एबिलिटी टू स्टोर द रिलेटेड डेटा अक्रॉस द मल्टीपल टेबल। तो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में जो रिलेटेड डेटा है उसे हम टेबल में सेव करते हैं। तो इस तरह से जो मल्टीपल डेटा है जिनमें कोरिलेशन है, उसको हम अलग अलग टेबल में सेव कर सकते हैं, उनको हम कनेक्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस RDBMS। So technically speaking, it is a software that uses the standard method for cataloging, retrieving and running the queries on data। ठीक है, तो डेटा में DBMS एक सॉफ्टवेयर सिस्टम है जिसमें हम अलग अलग मेथड से जो ये रिट्राइव कर सकते हैं, डेटा फेच कर सकते हैं, अलग अलग क्यूरीज रन कर सकते हैं ऑन डेटा। क्यूरी इज़ नथिंग बट द क्वेश्चन आस्क्ड टू द डेटाबेस। So DBMS manages the incoming data, organizes it and provides the way of data to be modified, extracted by the user and other program।
तो DBMS जो है वो इनकमिंग जो डेटा है, रॉ डेटा, उसको सेव करने का, ऑर्गेनाइज करने का, मीन्स प्रॉपर फॉर्मेटिंग करने का, ठीक है, एंड मॉडिफिकेशन कैन बी डू ऑन दैट डेटा और इट कैन बी एक्सट्रैक्टेड बाय द यूज़र और द program. Some of the more popular relational database management system that includes the Microsoft Access. Second one is the FileMaker. Third is the Microsoft SQL Server, MySQL and Oracle. So these are the popular database management system that are used in the organization. The next concept is the keys and types of keys in the database. ठीक है, तो database मॉडल में जो कीज़ यूज़ होती है, ठीक है, तो उसका हम यहाँ पे डिटेल स्टडी करेंगे. सो की इज़ द एट्रीब्यूट और सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स इन रिलेशन दैट आइडेंटिफाइज द ट्यूपल इन अ रिलेशन. ठीक है, तो कीज़ एक एट्रीब्यूट की तरह या सेट ऑफ एट्रीब्यूट की तरह यहाँ पे वर्क करेगी डेटाबेस में. सो द कीज़ आर डिफाइंड इन अ टेबल टू एक्सेस द सीक्वेंस ऑफ स्टोर डेटा क्विकली एंड स्मूथली. ठीक है, तो कीज़ का यूज़ करके हम टेबल में जो डेटा को एक्सेस कर सकते हैं क्विकली एंड स्मूथली. सो दे आर ऑल्सो यूज टू क्रिएट द रिलेशनशिप बिटवीन द डिफरेंट टेबल. तो अलग अलग टेबल्स में हम जो रिलेशन इस्टेब्लिश करने के लिए यहाँ पे कीज़ का यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, देन विल सी द इन डिटेल द डिफरेंट कीज़ आर यूज इन द दिस डेटाबेस मॉडल. So the types of keys are: first is the super key, second type is the candidate key, third is the primary key, fourth is the alternate key, fifth type is the composite key, and sixth one is the foreign key. So these are the 6 type of keys which are used in the DBMS. First we'll see the super key. Super key is the attribute or combination of attributes in relation that defines the tuple uniquely within the relation. सो सुपर की इज़ द मोस्ट जनरल टाइप ऑफ की. तो सुपर की एक जनरल टाइप ऑफ की है. ठीक है, सो फॉर एग्जांपल इन रिलेशन स्टूडेंट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट एट्रीब्यूट्स लाइक रजिस्ट्रेशन नंबर, नेम, फादर्स नेम, क्लास एंड एड्रेस. द ओनली एट्रीब्यूट दैट कैन यूनिकली आइडेंटिफाई रिगार्डिंग द स्टूडेंट इज़ द रिलेशनल इज़ द रजिस्ट्रेशन नंबर. ठीक है, तो यहाँ पे अगर स्टूडेंट का डेटाबेस हमने कंसिडर किया है जिसमें स्टूडेंट नेम, फादर्स नेम होगा, क्लास एंड एड्रेस. ठीक है, तो यहाँ पे जो यूनिक एट्रीब्यूट होगा जिससे हम रिलेशन इस्टेब्लिश कर सकते हैं वो है रजिस्ट्रेशन नंबर. क्योंकि रजिस्ट्रेशन नंबर जो यूनिक होगा हर स्टूडेंट के लिए, वो डुप्लीकेट नहीं होगा इनसाइड द टेबल. ठीक है, सो दैट रजिस्ट्रेशन नंबर इज़ अ सुपर की इन दैट टेबल. So similarly the father's name, class and address cannot be used to identify the student. So student can be identified with the help of this registration number because registration number is a unique. So registration number is a super key in this example. Second type of key is the candidate key. Candidate key is the super key that contains no extra attribute. तो candidate key एक super key है. ठीक है, जिसमें एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट नहीं है. इट कंसिस्ट ऑफ मिनिमल पॉसिबल एट्रीब्यूट्स. ठीक है, तो कैंडिडेट की में यहाँ पे मिनिमम पॉसिबल एट्रीब्यूट्स का यूज़ होगा. और सुपर की लाइक रजिस्ट्रेशन नंबर, नेम कंटेन्स एन एक्स्ट्रा फील्ड नेम. ठीक है, तो जैसे हमने लास्ट एग्जांपल देखा जिसमें रजिस्ट्रेशन नंबर, नेम, देन एड्रेस. ठीक है, तो ये अलग अलग फील्ड नेम्स है. सो इट कैन बी यूज टू आइडेंटिफाई द स्टूडेंट यूनिकली in the relation, but it does not consist the minimum possible attributes as only registration number can be used to identify the student in relation. So it means that registration number or name is a super key, but it is not candidate key because it contains an extra field. So on other hand registration number is a super key as well as a candidate key. ठीक है, तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर जो कि सुपर की है वही यहाँ पे एज अ कैंडिडेट की यूज़ होगा जो कि एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन है. थर्ड टाइप इज़ द प्राइमरी की. प्राइमरी की इज़ द कैंडिडेट की दैट इज़ सिलेक्टेड बाय द डेटाबेस डिज़ाइनर टू आइडेंटिफाई द स्टूडेंट यूनिकली इन रिलेशन. ठीक है, तो जो स्टूडेंट टेबल हमने कंसिडर किया था जिसमें
जो यूनिक आइडेंटिफायर होगा, सो दैट इज़ अ सिंपली अ सुपर की, ठीक है, एंड दैट इज़ ऑल्सो अ simply a primary key also. So the relation may be contain many candidate keys. When the designer select one of them to identify the student in the relation, it becomes the primary key. तो यहाँ पे रिलेशन डिफाइन करने के लिए एक से ज़्यादा कैंडिडेट्स की हो सकती है, बट डिज़ाइनर कैन सिलेक्ट वन ऑफ देम टू आइडेंटिफाई द स्टूडेंट रिलेशन एंड दैट कैन बी अ प्राइमरी की. सो इट मीन्स दैट if there is only one candidate key, it will be automatically selected as a primary key. अगर टेबल में एक सिंपल कैंडिडेट की प्रेजेंट है, तो सेम कैंडिडेट की विल बी कंसिडर एज अ प्राइमरी की. सम ऑफ द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स अबाउट द प्राइमरी की आर: फर्स्ट, अ रिलेशन कैन हैव ओनली वन प्राइमरी की. तो रिलेशन में यहाँ पे एक ही प्राइमरी की यूज़ होगा. सेकंड, ईच वैल्यू इन द प्राइमरी की एट्रीब्यूट मस्ट बी यूनिक. तो जो भी फील्ड को हम यहाँ पे प्राइमरी की डिसाइड करेंगे, जो कि एक एट्रीब्यूट है, तो वो उसका वैल्यू यूनिक रहेगा. मीन्स वहाँ पे डुप्लीकेशन फॉर्म नहीं हो सकते अगर हम किसी फील्ड को यहाँ पे प्राइमरी की असाइन कर देंगे टेबल में. तो जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर है, तो दो स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर सेम नहीं हो सकता है, ठीक है. सो दैट कैन बी अ यूनिक वन. थर्ड, प्राइमरी की कैन नॉट कंटेन नल वैल्यू, ठीक है. तो प्राइमरी की में हम यहाँ पे जो नल वैल्यूज़ है वो यहाँ पे पुटअप नहीं कर सकते, बिकॉज इट विल सेंड द एरर. मीन्स हमें उसमें कुछ ना कुछ वैल्यू पुटअप करना है टेबल के अंदर. सो दीज आर द 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग द प्राइमरी की. नेक्स्ट टाइप ऑफ की इज द अल्टरनेट की. सो द कैंडिडेट की आर नॉट सिलेक्ट एज अ प्राइमरी की आर नोन एज अ अल्टरनेट की, ठीक है. तो जिस कैंडिडेट की को हम यहाँ पे प्राइमरी की सिलेक्ट नहीं कर सकते, सो उसे हम यहाँ पे अल्टरनेट की सिलेक्ट करेंगे. सपोज स्टूडेंट रिलेशन कंटेन्स डिफरेंट एट्रीब्यूट्स सच एज रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, नेम एंड द क्लास. The attributes registration number and the roll number can be used to identify each student in the table. If the registration number is selected as the primary key, then roll number is attribute is known as alternate key, ठीक है. तो इस स्टूडेंट टेबल में अगर हम रजिस्ट्रेशन नंबर एज अ प्राइमरी की सिलेक्ट करते, ठीक है, तो यहाँ पे जो रोल नंबर होगा वो एक अल्टरनेट की होगा. देन फिफ्थ टाइप इज़ द कंपोजिट की. प्राइमरी की कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर एट्रीब्यूट्स इज नोन एज अ कंपोजिट की. तो कंपोजिट की में जो होगा वो एक से ज़्यादा प्राइमरीज की यहाँ पे मिक्सअप होंगे. दैट इज़ अ कंपोजिट स्ट्रक्चर ऑफ कीज़. सो प्राइमरी कीज़ कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर एट्रीब्यूट्स. तो प्राइमरी की में एक से ज़्यादा अगर एट्रीब्यूट्स है या फील्ड्स है, तो उसे हम एज ए कंपोजिट की यहाँ पे मेंशन करेंगे. सिक्स टाइप ऑफ की इज़ द फॉरेन की. फॉरेन की इज़ एन एट्रीब्यूट और सेट ऑफ एट्रीब्यूट इन रिलेशन हुज वैल्यू मैच द प्राइमरी की इन अनदर रिलेशन, ठीक है. तो अलग अलग टेबल में अगर हम प्राइमरी की यहाँ पे फॉर्म करते हैं, ठीक है, तो अगर उन प्राइमरी की में अगर कोई रिलेशन है बिटवीन द सपोज टेबल 1 एंड टेबल 2 हैज़ अ different primary key, but primary key of table 1 and primary key of table 2 has a relation, so that type of key is called as a foreign key. So the relation in which foreign key is created is known as a dependent table or child table. So the relation to which foreign key refers is known as a parent table. So this will end the study of this type of keys. Then we'll see the next topic, that is need of DBMS, ठीक है. डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की ज़रूरतें क्या है, ठीक है. तो उसके यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए हुए, उसको हमें डिटेल स्टडी करना है. फर्स्ट इज़ द प्रोसेसिंग क्यूरीज एंड ऑब्जेक्ट मैनेजमेंट. सो इन ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम वी कैन नॉट स्टोर द डेटा इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट. इन प्रैक्टिकल वर्ल्ड एप्लीकेशन डेटा इज स्टोर्ड इन द ऑब्जेक्ट and not in file. So file system, some application software maps the data stored in the file to object so that it can be used further, ठीक है. तो यहाँ पे जो ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम है, ठीक है, जिसमें डेटा जो है वो एक ऑब्जेक्ट फॉर्म में स्टोर हो रहा था. सो इन प्रैक्टिकल वर्ल्ड एप्लीकेशन डेटा स्टोर्ड इन द ऑब्जेक्ट एंड नॉट इन द फाइल. तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में जो डेटा है वो स्टोर हो रहा है एज अ ऑब्जेक्ट, ना कि फाइल्स में, ठीक है. So that's why for processing of queries
and object management is needed for the DBMS. Second is the controlling redundancy and inconsistency. Redundancy refers to repeated instance of the same type of data. तो redundancy जो है वो repeated अगर डेटा है लाइक सेम डेटा अगर है तो वो रिपीटेड टाइम्स यहाँ पे अगर डेटाबेस में ऑकर हो रहा है, सो दैट इज कॉल्ड एज रिडंडेंसी. So the database system provides the redundancy control, whereas file system same data may be stored multiple times. ठीक है, तो database system में जो redundancy control है, so उसकी वजह से जो यूनिक फाइल्स है या यूनिक ऑब्जेक्ट है वही स्टोर होगा, बट इन फाइल सिस्टम द रिपीटेड डेटा विल बी स्टोर मल्टीपल टाइम. So for example, if the student is studying in two different educational program in the same college, say engineering and history, ठीक है, तो यहाँ पे जो अगर स्टूडेंट दो एजुकेशनल प्रोग्राम में एक ही कॉलेज में स्टडी कर रहा है लाइक इंजीनियरिंग एंड हिस्ट्री, देन हिज इंफॉर्मेशन सच एज फ़ोन नंबर एंड एड्रेस में बी स्टोर्ड मल्टीपल times, once in engineering department and other in the history department. So this will increase the time taken to access to store the data. Next need of DBMS is the efficient memory management and indexing. So DBMS makes the complex memory management easy to handle. तो database management system जो है complex memory management को easily handle कर सकता है. In file system, files are indexed in a place of object, so query operation require the entire file scan, whereas in DBMS, object indexing takes place efficiently through the database. Schematic is based on the attribute of data. तो फाइल सिस्टम में अगर हमें कोई फाइल सर्च करना है तो हमें जो है वो एंटायर फाइल सिस्टम को यहाँ पे स्कैन करना पड़ेगा. ठीक है, बट DBMS सिस्टम जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम है. ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली हम ऑब्जेक्ट क्यूरी पास करके यहाँ पे हम डेटा को एक्सेस कर सकते हैं. नेक्स्ट नीड इज़ द ऑकरेंस कंट्रोल एंड द ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट. सेवरल एप्लीकेशन अलो द यूज़र टू साइमल्टेनियसली एक्सेस द डेटा. तो जो अलग अलग एप्लीकेशन है जिसमें हम साइमल्टेनियसली डेटा को एक्सेस कर सकते हैं. सो दिस लीड द इनकन्सिस्टेंसी इन डेटा इन केस ऑफ फाइल्स आर यूज. तो फाइल्स अगर यूज़ हो रहे हैं एप्लीकेशन में तो उसमें यहाँ पे इनकन्सिस्टेंसी फॉर्म होगा डेटा में, बिकॉज सेवरल एप्लीकेशन में जो अलग अलग डेटा है वो साइमल्टेनियसली यहाँ पे एक्सेस हो रहा है. फॉर एग्जांपल कंसिडर टू विड्रॉल ट्रांजैक्शन एक्स एंड वाई इन विच amount of 100 and 200 is withdraw from the account, so initially containing the 1000, since these transactions are taking place simultaneously. ठीक है, तो यहाँ पे दो अकाउंट है एक्स एंड वाई, जिसमें एक्स में से 100 विड्रॉ किया गया है 100 रुपीज़ एंड वाई में से 200 रुपीज़, एंड इनिशियल बैलेंस जो था उस अकाउंट में वो 1000 रुपीज़ था. ठीक है, तो ये जो अमाउंट है ये साइमल्टेनियसली विड्रॉ हुआ है एक्स एंड वाई, and this different transaction may be update the account differently. So X leads the 1000, debits 100, updates the account A to 900. तो 1000 में से जो फर्स्ट ट्रांजेक्शन हुआ 100 का, तो वहाँ पे रिमेनिंग बैलेंस जो है वो 1000 माइनस 100 मीन्स 900 इज देयर, वेयर X also reads the 1000, debits the 200, updates the A adds the 800. तो यहाँ पे y में जो है वो हमने 200 रुपीज़ विड्रॉ किए, तो 1000 माइनस 200, सो इट विल लीड टू 800 रुपीज़. सो इन बोथ केस अकाउंट ए हैज़ अ रॉन्ग इन्फॉर्मेशन. तो इस केस में जो अकाउंट ए में वो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि 1000 में से यहाँ पे 100 निकाला तो उसके बाद 900 रिमेनिंग बैलेंस है, देन उसके बाद 200 माइनस किया तो टोटल बैलेंस जो है वो 700 होना चाहिए, बट इट विल शो द दिस 800. सो दिस रिजल्ट इन द data inconsistency. Next is the access control and ease of accessing the data. So here DBMS can grant the access to various user and determine which part and how much data they can access from the database.
दस रिमूविंग द रिडंडेंसी। ठीक है, तो यहाँ पे जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है ये जो है यूज़र को जो एक्सेस प्रोवाइड करता है ताकि वो डेटा को रीड कर सके। ठीक है, बट विच पार्ट ऑफ डेटा कैन बी सीन टू यूज़र एंड हाउ मच डेटा दे कैन बी यूज। ठीक है, तो ये यहाँ पे DBMS सिस्टम मैनेज करेगा, बिकॉज द फाइल सिस्टम एंड सेपरेट फाइल्स हैव टू बी क्रिएटेड फॉर ईच यूज़र कंटेनिंग द अमाउंट ऑफ डेटा दैट दे कैन एक्सेस। ठीक है, तो यहाँ पे अलग अलग यूज़र के लिए जो अलग अलग फाइल्स है वो डेटाबेस सिस्टम में क्रिएट किया गया है, वहाँ से यूज़र को DBMS जो है वो एक्सेस प्रोवाइड करेगा सो दैट यूज़र कैन रीड इट्स डेटा। ठीक है, नेक्स्ट इज द इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट। सो डेटा स्टोर्ड इन डेटाबेस मस्ट satisfy the integrity constraint. For example, consider a database that consists of various educational programs offered by the university like BTech, MTech, BSc, MSc, BCA and MCA। ठीक है, तो यहाँ पे जो यूनिवर्सिटी अलग अलग प्रोग्राम्स रन कर रही है, ठीक है, फॉर डिग्री कॉलेज, सो देन वी हैव अ स्कीमेटिक ऑफ स्टूडेंट एनरोल इन दिस प्रोग्राम। So DBMS ensures that only out of one of the program is offered to the student, so that student is enrolled in it, not anything out of the blue. So hence database integrity is preserved। ठीक है, तो ये जो अलग अलग स्ट्रीम्स में जो अलग अलग डिग्रीज यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफर कर रहा है, तो स्टूडेंट इनमें से कोई एक ही डिग्री में एडमिशन ले सकता है। ठीक है, सो इट विल प्रोवाइड द इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट टू द database। So apart from the above mentioned features, database management system also provide the following। First one is the multiple user interface। ठीक है, तो यहाँ पे DBMS सिस्टम में हम मल्टीपल यूज़र्स एट ए टाइम कनेक्ट हो सकते हैं डेटाबेस सिस्टम से। ठीक है, सो दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द फीचर ऑफ DBMS। डेटा स्केलेबिलिटी, एक्सपेंडेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। We can change the schematic of database. All schematic will be updated according to it। Third feature is overall the time of development of an application is reduced। तो यहाँ पे जो ओवरऑल टाइम रिक्वायर्ड होगा डेवलपिंग द एप्लीकेशन, so that can be reduced by using this database management system। Next is the security। Simplifies the data storage and it is possible to assign the security permission, allowing the restricted access to data। So these are the extra features provided by this DBMS system। So this will end this topic of need of DBMS। तो आज का वीडियो लेक्चर हम यही एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम DBMS इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट का डिटेल में स्टडी करेंगे। सो थैंक यू।